दोस्तों, क्या आपको पता है एक ऐसी भी मूवी है जिसको इंडिया में लोगों से छुपा कर रखा गया है क्योंकि डर है कि कई लोग उस मूवी को देखकर वैसा ही कुछ ट्राई ना कर दे, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मूवी स्टोरी अगर आपके रोंगटे खड़े ना कर दे तो कहना। तो दोस्तों, आप सोच सकते हो कि आज मैं कितनी खतरनाक स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ आप लोगों के लिए। ये स्टोरी आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मूवी का नाम आमिस, और अगर आप इसको देखना चाहते हो तो सोनी लिव ऊपर जाकर देख सकते हो। चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है गुवाहाटी से, जहां पर हम एक निर्मली नाम की डॉक्टर से मिल पाते हैं, जो कि बच्चों की डॉक्टर है। वो अपने पति दिलीप और अपने बेटे के साथ में रोजमर्रा की जिंदगी गुजार रही होती है, यानी कि वो अपने बेटे को स्कूल ले जाना, उसको वापस घर लेकर आना, ये सब। और उसके पति यहाँ डॉक्टर होते हैं जो काम के सिलसिले में अक्सर ट्रेवल किया करते हैं। अब हम कहानी के दूसरे लीड कैरेक्टर से मिल पाते हैं जिसका नाम सुमन है, जो कि एक पीएचडी स्टूडेंट है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया लोगों के डिफरेंट टाइप के मीट कंपोजिशंस पर अपनी रिपोर्ट बना रहा है। और इसी चक्कर में वो हमेशा फ्रेश मीट लेता है, मतलब जानवर का कोई भी हो उसका वो खुद ही शिकार करता है और उसे पका कर खाता है। उसके साथ साथ वो दोस्त भी होते हैं उनके, जिन्होंने एक क्लब बनाया हुआ है और उसके अंदर सुमन के साथ डिफरेंट मीट का पकवान बनाकर खाते हैं। बेसिकली इनको स्टोर में पड़ा अच्छा नहीं लगता मीट। उनका ये मानना है कि वो बहुत ही बेकार होता है, कब और कैसा होगा उनको ये सब रहता है। अब कहानी में हम आगे देख पाते हैं कि निर्मली अपने बच्चे के साथ बैठी हुई थी क्योंकि उसका आज हाफ डे होता है। और इसी वक्त सुमन डॉक्टर को ढूंढते हुए निर्मली के यहाँ पहुंच जाता है और वो कहता है कि उसके दोस्त की तबीयत काफ़ी ख़राब है और वो उसे आकर चेक कर ले। अब निर्मली उसको मना करती है क्योंकि वो तो बच्चों की डॉक्टर है और वो कहती है कि किसी और डॉक्टर के पास चले जाएं। लेकिन सुमन के काफ़ी मनाने पर वो निर्मली मान जाती है। अब जब निर्मली सुमन के दोस्त को देखने जाती है तो उसको पता चलता है कि दरअसल उसके दोस्त की तबीयत उनके मीट क्लब से ज़्यादा मीट खाने की वजह से हुई थी। उसका दोस्त असल में एक वेजिटेरियन था, लेकिन जब उसने ये टेस्ट किया तो उसको काफ़ी पसंद आया और उसके चलते वो खुद को रोक नहीं पाया और उसकी ऐसी हाल, यानी कि उसने ओवर ईटिंग कर दी थी। उसका जो बॉडी है वो रेडी नहीं है इसको डाइजेस्ट करने के लिए। अब उसको कुछ मेडिसिन बताती है और सुमन फिर निर्मली डॉक्टर को उसके घर पर ड्रॉप करने के लिए उसके साथ चला पड़ता है। अब रास्ते में सुमन निर्मली को अपना इंट्रो देता है और बताता है कि उसे बाहर का मीट खाना पसंद नहीं है क्योंकि ये वह कब बना था उसे पता नहीं है और उसको स्टोर मीट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वो उसे बताता है कि उसने एक क्लब बनाया है और वो और उसके दोस्त जंगली फ्रेश मीट खुद ही पकड़कर कंज्यूम करते हैं। फिर सुमन यहाँ पर निर्मली से उसकी पीस के बारे में बात करता है, लेकिन वो रिप्लाई में ये कहती है कि उसे पीस नहीं चाहिए। तो सुमन उसको बताता है कि आपको कुछ तो लेना पड़ेगा पीस के बदले में। तो निर्मली ये कहती है कि अगली बार एक फ्रेश मीट वाला खाना उसको ला कर दें, जिसके लिए सुमन यहाँ मान जाता है। और अगले सीन में हम इलियास को मिलते हैं, जो कि पैसे से जानवरों का डॉक्टर है और सुमन का काफ़ी अच्छा दोस्त भी है। इलियास सुमन से कहता है कि वो उसके साथ एक चाय के बागान में चले क्योंकि वहाँ पर उसका मालिक जंगली खरगोश से परेशान है। अब आगे हम देख पाते हैं निर्मली और उसकी एक फ्रेंड्स जमी, उनको किसी और के साथ जमी का अफेयर चल रहा था और ये भी शादीशुदा होती है, यानी कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। खैर, वो लोग यहाँ पर राशन की शॉपिंग कर रहे होते हैं। अब जमी यहाँ पर निर्मली को एक पैक मीट का पैकेज ऑफर करती है, लेकिन यहाँ पर निर्मली को सुमन की कही हुई बात याद आती है और वो स्टोर किया हुआ मीट नहीं लेती। अब अगले दिन सुमन ने निर्मली की पीस की जगह एक फ्रेश पकाया हुआ खरगोश ला कर दिया था, जो कि उसने पिछले दिन पकड़ा था। अब निर्मली यहाँ पर सारा काम छोड़कर तुरंत ही वो मीट टेस्ट करने लगती है अपने ही क्लिनिक में। और यहाँ पर एक बात नोटिस कीजिएगा, निर्मली हाथ में चाकू और छुरी का इस्तेमाल करती है, लेकिन सुमन हाथ से खाता है। और इस चीज़ का सेंटिमेटिक आपको आगे बताएंगे। उसको ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और सुमन निर्मली को नॉर्थ ईस्ट कल्चर के डिफरेंट टाइप के मीट के बारे में बताता है। अब उनकी चैटिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है और खैर अब इलियास को यहाँ पर इसकी भनक लग गई थी कि वो किसी शादीशुदा औरत के साथ बात करता है, तो वो
सुमन को समझाने की कोशिश करता है कि उसे यहाँ पर शादीशुदा औरत के साथ रिश्ता नहीं शुरू करना चाहिए, लेकिन सुमन उसकी बात को हंसकर टाल देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सुमन फिर से निर्मली को खाने के लिए साथ चलने के लिए कहता है। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर सुमन निर्मली को कबूतर के मांस से बनाई हुई एक डिश खिलाता है और हम देख पाते हैं कि निर्मली को ये सारी डिश एक अजीब तरह का मज़ा दे रही थी। अब अगले दिन सुमन की डीएनएस से कहती है कि उसका रिसर्च कॉलेज इन्फ्लुएंस चाहता है कि कॉलेज की तरफ से उसे आउट ऑफ स्टेट भी जाने को मिलेगा, लेकिन वो इस मौके को मना करते हुए पर्सनल प्रॉब्लम का बहाना देता है। लेकिन असल में यहाँ उसे निर्मली से प्यार हो गया था और उसकी वजह से वो यहाँ पर रुक जाता है। अब ये सिलसिला शुरू हो जाता है और सुमन निर्मली को रोज़ एक न्यू डिश बनाकर खिलाता है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित भी होने लगते हैं और सुमन फाइनली निर्मली को अपनी फीलिंग्स मैसेज के थ्रू सेंड करता है। और ये देखकर निर्मली को ऐसा लगता है कि वो कुछ गलत कर रही है। हालांकि उसके मन में थोड़ी बहुत फीलिंग तो थी, लेकिन शादीशुदा थी और उसके चलते उसको गलत ही लग रहा था। खैर, अब ये सारी बातें जूमी को बताती है तो जूमी उसको उसकी फीलिंग पूछती है तो वो कहती है कि मैं सिर्फ सुमन को एक अच्छा दोस्त समझती हूँ। तो जूमी उससे सुमन से दूर रहने के लिए कहती है। अब अगले दिन निर्मली को फिर से खाने पर बुलाया जाता है और निर्मली सुमन से ये कहती है कि उसका पति कल वापस आने वाला है तो वह वहाँ नहीं आ सकती और सुमन को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब शाम को जब निर्मली घर आती है तो उसे सरप्राइज मिलता है, उसका पति आज ही वहाँ पर आ जाता है और दोनों एक साथ खाना खाने लगते हैं। लेकिन निर्मली को खाना बिल्कुल बेस्वाद लग रहा था क्योंकि खाना पूरा वेजिटेरियन था और निर्मली को यहाँ पर मांस की आदत हो गई थी। अब फ्रिज के अंदर कुछ मीट ढूंढने लगती है तो उसको चिकन मिल जाता है और वो चिकन को एकदम अलग तरीके से खाने लगती है और यहाँ पर हम निर्मली के अंदर एक अजीब सा रूप देख पाते हैं और ये झलक उसके पति को भी काफी अजीब लगती है। निर्मली अपने पति दिलीप के सामने सुमन का जिक्र करती है और वो सुमन को डिनर पर इनवाइट करने के लिए बोल देता है। अब अगले दिन सुमन दुखी होकर अपने गांव के लिए रवाना हो जाता है, लेकिन तभी उसे निर्मली का डिनर इनविटेशन मिलता है और सुमन उसके प्यार में पागल हो गया था। वह तो तुरंत ट्रिप कैंसिल करके वापस लौट आता है। दूसरी तरफ निर्मली भी सुमन के लिए अपने हाथ से फ्रेश मीट बनाने की तैयारी करती है। अब सुमन इवनिंग में निर्मली के घर पहुंचता है और सबसे मिलता है। वो सबसे बताता है कि वो डिफरेंट काइंड ऑफ मीट ईटिंग हैबिट्स पर रिसर्च कर रहा है और हम निर्मली को एक डिफरेंट ट्रांसलेट के अंदर ज़्यादा हुआ देख पाते हैं कि वो पूरी तरह से सुमन की बातों में खोई हुई जा रही थी। ऐसा मानो उसको सारे डिश का स्वाद आ रहा हो। अब सुमन वॉशरूम यूज करने जाता है तो निर्मली के कपड़े को फील करने लग जाता है और इससे हम उसकी डिजायर का पता लगा सकते हैं, यानी कि निर्मली को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए किसी भी लेवल तक वो जा सकता है। अब अगले दिन दिलीप अपने ट्रिप के लिए रवाना हो रहा है और प्लान बना रहा होता है। निर्मली को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो सुमन को मिलने के लिए निकल जाती है और वह सुमन से कहती है कि जो मीट की बात कर रहा था वो उसको टेस्ट करना चाहती है। खैर, अब वो शहर के बाहर चमगादड़ का गोश्त खिलाने के लिए ले जाता है और जब खाने के दौरान गोश्त का टुकड़ा निर्मली के गले में लगता है तो सुमन हटाना चाहता है, लेकिन निर्मली काफ़ी अनकंफर्टेबल फील होता है। यानी कि उसके मन में सुमन के लिए फीलिंग तो है लेकिन वो पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। दिलीप का जो मैरिटल स्टेटस है उसके आड़े आ रहा था। अब दोनों वहां से निकल जाते हैं और निर्मली उसे अपने घर में कुछ ही दूरी पर छोड़ने के लिए कहती है और निर्मली घर पहुंचकर दिलीप को हक करती है क्योंकि वो काफ़ी गिल्टी फील कर रही थी क्योंकि उसको सुमन की तरफ अट्रैक्शन हो रहा था। लेकिन बात करें यहाँ पर सुमन के बारे में तो वह उसके प्यार में पूरी तरह से पागलपन था उसका और वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में जी रहा था जहाँ पर वो निर्मली के साथ खुश है। आमतौर पर लोग जब हम एक रिलेशनशिप में होते हैं तो अपने पार्टनर को खुश करने के लिए आप किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होते हो, लेकिन यहाँ तो निर्मली की इच्छा डिफरेंट प्रकार के मीट को खाने की थी और ऐसा गोश्त खाने की जो उसने कभी भी टेस्ट ना किया हो। और ऐसे में सुमन निर्मली को क्या ही बेस्ट आइडिया दे सकता है। अब नशे के अंदर आकर सुमन इलियास को ये कहता है कि वो निर्मली को अपना खुद का मांस खिलाएगा। तो सुमन ने शराब पी हुई थी तो इलियास उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। अब दिलीप अपने काम के चक्कर में निकल जाता है और सुमन यहाँ पर इलियास को कहता है कि उसे अपनी थिंग्स कंप्लीट करने के लिए उसकी खुद की गोश्त का एक टुकड़ा चाहिए, मतलब खुद का मांस चाहिए। अब इलियास भी इस चीज़ के लिए मान जाता है और सुमन के लेग्स का एक टुकड़ा एक पीस उसको मिलता है। अब आगे की कहानी बहुत ही खतरनाक रूप लेने वाली है। सुमन गोश्त के टुकड़े को पकड़कर पकाकर उसकी डिश बनाता है और निर्मली
निर्मली के लिए ले जाता है। जी हाँ, खुद के गोश्त का टुकड़ा। अब अगर पूरा दिन बिजी होने की वजह से निर्मली वो डिश नहीं खा पाती, अब रात को जब वो घर पहुंचती है तो उसको टेस्ट करती है तो उसका स्वाद उसके पूरे माइंड सेट को चेंज कर देता है और वो सब कुछ भूल कर सुमन से मिलने होटल में चली जाती है और पूछती है कि वो किस जानवर का गोश्त था, क्योंकि इतना स्वादिष्ट था। तो सुमन यहाँ पर बातों ही बातों में घुमाने लगता है कि कोशिश करता है कि ना बताएं और फाइनली बता ही देता है कि वो उसका ही पीस था। अब निर्मली को बिना कुछ कहे ही वो वहाँ से जाने लगती है तो सुमन उसका पीछा करता है उसको मनाने के लिए। निर्मली वहाँ रुक कर कहती है कि उसको पता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है, यानी कि वो जानती थी कि निर्मली को पसंद करता है सुमन। अब यहाँ पर हमको ये लगता है कि निर्मली यहाँ सुमन को रोक देगी और बोलेगी कि ये सब पागलपन है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, लेकिन निर्मली को कौन समझाए। खैर अगले ही दिन वो फिर से सुमन से उसका ही एक पीस मांगने लगती है। सुमन भी यहाँ पर बिना कुछ सोचे समझे इलियास को अपनी थिंग्स के बहाने करते हुए अपना पीस कटवाने को बोलता है और ऐसा सिलसिला कई दिनों से चलता रहता है और निर्मली को कोई और खाना पसंद ही नहीं आता, उससे बस सुमन के ही पीस की प्यास बढ़ गई थी। खैर अब यहाँ पर निर्मली की बारी थी तो उसको अपना उपेक्षा सुमन को दिखाना था तो अपने पैर का एक पीस काट कर उसको देती है। अब सुमन उसको खा लेता है, लेकिन जब उसको रियलिटी पता लगती है तो उसको तुरंत ही मूवमेंट हो जाती है और वो एक दूसरे को दोनों देखते हुए गहरी सोच में पड़ जाते हैं। बेसिकली ये सीन ये दिखाता है कि दोनों अभी भी एक नहीं हुए थे। सुमन अब भी निर्मली को काफी बार छूने की कोशिश कर चुका था लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब वह सुमन को फिर से कहती है कि उसे और टुकड़े चाहिए और सुमन उसका हंसकर कहता है कि वह निर्मली के लिए अपनी पूरी बॉडी पेश कर देगा। सुमन अब एक और बार इलियास को वो पीस निकलवाने के लिए कहता है, लेकिन इलियास फौरन समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, यानी कि यहाँ पर रिसर्च तो नहीं हो रही है और इलियास वहाँ पर सुमन को डांट कर ये सब करने से मना कर देता है और गुस्से में सुमन पर हाथ भी उठा देता है। सुमन तुरंत ही निर्मली को मैसेज करता है और इलियास के उसका पीस निकालने से मना कर दिया ये बात निर्मली को बता देता है। अब निर्मली सुमन को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचने की बात बताती है और वो बताती है कि मोचरी के अंदर अभी अभी एक बॉडी आई है फ्रेश, काफ़ी फ्रेश। निर्मली का ये कहना था कि वो सुमन के साथ मिलकर उसका कुछ मांस निकाल सकती है। उसको ये लगता है कि निर्मली सच में बहुत ही ज़्यादा भयानक है, जो कि बहुत ही अजीब बिहेव कर रही थी और वो इस चीज़ के लिए मना कर देता है, लेकिन निर्मली कहाँ सुनने वाली थी। वो जैसे ही उस बॉडी के पास जाती है वहाँ पर गार्ड आ जाता है और उन दोनों को वहाँ से भागना पड़ता है। तो देखा जाए तो यहाँ पर निर्मली को खाली सुमन की ही नहीं पड़ी थी, उससे इंसानी मांस चाहिए था और उससे उसकी आग लग गई थी। खैर अब सुमन उसको समझाने की कोशिश करता है कि ये सब उन दोनों ने बंद कर देना चाहिए, तो निर्मली रोते हुए कहती है कि उसे एक बार पूरी तरह से एक फुल बॉडी का मांस चाहिए और शायद उसे उसका पेट भर जाएगा और उसके अंदर मन की जो भूख है वो मिट जाएगी। सुमन यहाँ पर आखिरकार एक बहुत ही भयानक चीज़ करने के लिए तैयार हो जाता है। वो एक हथियार खरीद कर ऑटो में वापस घर जा रहा होता है, फिर एक सुनसान रास्ता देखते ही ऑटो वाले को ख़त्म कर देता है। अब उसके पीस कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला उसकी तरफ से जा रहा होता है और वो सुमन को पकड़ लेता है और सेम टाइम से सुमन के फ़ोन पर निर्मली का मैसेज भी आता है और वो मांस के बारे में पूछती है। वो मैसेज पढ़कर पुलिस वाला भी शॉक्ड रह जाता है और दोनों को ही कस्टडी में ले लेता है। अगली सुबह ये खबर पूरे देश में फैल जाती है और सारे न्यूज़ मीडिया में इस खबर को दो आदमखोर जोड़ों की कहानी जैसे पेश करते हैं और आखिरी सीन में हम पुलिस स्टेशन पर निर्मली और सुमन को एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए देख पाते हैं, जो कि ये साबित करता है कि इन दोनों ने एक दूसरे को पा लिया था, यानी कि इनको मांस के जरिए ही एक एक्सप्रेशन मिली और जिससे फाइनली दोनों को मिला दिया। और दोस्तों इस मूवी में हमें साफ साफ बताया गया है कि नशा चाहे किसी भी तरह का हो अच्छी चीज़ ही नहीं होती है। ब्लाइंड लव हो, मैरिटल अफेयर हो या किसी तरह का एडिक्शन हमारी हंसती खेलती ज़िंदगी के लिए ठीक नहीं है। इस मूवी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। ये स्टोरी पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की और मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।